नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता पर राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की एनर्जी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा किसी भी देश या राज्य के भौतिक एवं संरचनात्मक औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। एक तरह से बिना ऊर्जा के जो विकास जिस गति से हो सकता है उस गति से हो पाना पॉसिबल नहीं है। अगर अपन स्वतंत्रता के समय देखें, आजादी के समय राजस्थान में जो स्थापित विद्युत क्षमता थी वो लगभग 13 मेगावाट थी। 13.2 मेगावाट थी। वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो लगभग 24,783 मेगावाट है। ये कब तक के आंकड़े? तो मार्च 2024 तक के। अगर अपन देखते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? तापीय ऊर्जा का। और संभावना किसकी है? सौर ऊर्जा की। किसकी है? सौर ऊर्जा की। ठीक है साहब। अब फिर अपन ने देखा था कि सौर ऊर्जा की संभावना क्यों है? क्योंकि राजस्थान में एक तो जो बादल रहित दिन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अर्थात धूप की संभावना ज्यादा है। बंजर भूमि ज्यादा होने के कारण प्लांट लगाने के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद में अपन ने देखे थे स्टेशन के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एक सुपर क्रिटिकल और एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक है। सुपर में अपन ने पढ़ा था कि क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1000 मेगावाट से ज्यादा। उसके बाद सुपर क्रिटिकल में अपन ने देखा था कि एक इकाई की तो क्षमता होनी चाहिए 500 प्लस और टोटल क्षमता 1000 से ज्यादा। और इसमें कितनी होनी चाहिए? 4000 मेगावाट से ज्यादा। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के देखे थे अपन ने। एक तो उत्पादन के आधार पे और एक संभावना के आधार पे। किसी से प्रकार बांटे थे? तो अपन ने बांटा था एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनमें नवीन तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कोयला, उसके बाद प्राकृतिक गैस। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपने हाइड्रा अर्थात जलीय विद्युत। उसके बाद अगर गैर परंपरागत में अपन देखते हैं तो जिनमें नवीन तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे एटम, परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, उसके बाद बायोमास एंड बायो गैस। फिर अपन ने ऊर्जा संसाधन 2 और देखे थे, वो थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। नवीकरणीय ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनको यूज में लेने के बाद दोबारा अपन काम में नहीं ले सकते, जैसे अपने हो गया कोयला, हो गया है परमाणु, हो गया प्राकृतिक गैस, हो गया पेट्रोलियम, हो गया। इन सबका अपन क्या कर सकते हैं? एक बार लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते। वही अगर अपन देखते हैं अनवीकरणीय, जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे हाइड्रा जल विद्युत हो गई, अपने देखे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इन सबका अपन बार बार यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था जल विद्युत। पिछली क्लास में इसके बाद अपन ने क्या देखा था? तो जल विद्युत। हाइड्रा एनर्जी अर्थात जल विद्युत। इसके अपन ने जो राज्य के उपक्रम थे राजस्थान के, वो देख लिए थे। इसमें अपन ने देखे थे, एक तो देखा था अन्नास, एक देखा था जाखम और एक देखा था इंदिरा गांधी लघु।
इंदिरा गांधी नहर लघु, है ना, ठीक है। जाखम से लगभग 5.4, इससे लगभग 24 मेगावाट और इससे लगभग 140 मेगावाट। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देखा था। जाखम कहां पे है? तो प्रतापगढ़ में। ये अपने बीकानेर और अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। और जो अनास है वो है बांसवाड़ा में। इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने जो एनर्जी के रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उन पर बात की थी। आज ही क्लास में अपन हाइड्रा एनर्जी में आगे बढ़ते हुए जो उपकरण है इसकी अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। कौन कौन सी परियोजनाओं से राजस्थान को लाभ मिल रहा है और कौन कौन सी चीजों से राजस्थान को कहां से किन किन राज्यों की में लाभान्वित है, कहां पे स्थित है, कौन सी नदी पे बनी हुई है, वो सब अपन देखेंगे। जैसा कि अपन सबने पहले भी देखा था, बहुउद्देशीय परियोजना में अपन देखते हैं पहले राज्य की ऐसी परियोजना जो दो राज्यों द्वारा संचालित। ठीक है, दो राज्यों द्वारा संचालित अगर अपन देखते हैं तो इसमें अपन ने सबसे पहले देखी थी चंबल। क्या देखी थी? चंबल। ठीक है, किन दो राज्यों के बीच में है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों का हिस्सा कितना है? तो 50-50। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 386 मेगावाट। राजस्थान को कितनी मिलती है? 50% इसका 193 मेगावाट। अब ये उत्पादन कहां कहां से कैसे हो रहा है? तो जो चंबल नदी उसमें 3 बांध बनाए गए हैं जिनसे किसका उत्पादन होता है? जल का। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जवाहर सागर। गांधी सागर की अपन बात करते हैं तो यहां से 23 मेगावाट की 5 इकाइयां संचालित है। टोटल जो विद्युत उत्पादन होता है वो होता है 115 मेगावाट। कहां पे है ये? गांधी सागर अपने मध्य प्रदेश। उसके बाद राणा प्रताप सागर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। लगभग 172 मेगावाट का यहाँ से उत्पादन होता है। ये कहां पे है? तो रावतबाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद अगर अपन जवाहर सागर की बात करते हैं तो यहाँ पे 33 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं और टोटल 99 मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। और ये कहां पे है? कोटा। ठीक है, दो राज्यों द्वारा संचालित उपक्रम अपन ने पहला उपक्रम देखा है चंबल नदी घाटी, चंबल जल विद्युत परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, 50-50% की भागीदारी है। कुल मेगावाट, कुल उत्पादन कितना है विद्युत उत्पादन का? तो 386 मेगावाट। राजस्थान को 193 मेगावाट मिलती है। गांधी सागर से 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं, 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयां, 172 मेगावाट। और जवाहर सागर पे 33 मेगावाट की 3 इकाइयां, 99 मेगावाट। इस प्रकार जो जल विद्युत है उसका उत्पादन चंबल नदी घाटी परियोजना से होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर अपन बात करते हैं दूसरी जो दो राज्यों से संचालित है वो है माही जल विद्युत
परियोजना। ठीक है, किन दो राज्यों की है? तो राजस्थान और गुजरात। किन दो राज्यों की है? राजस्थान व गुजरात। भागीदारी कितनी है? तो राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%। ठीक है साहब। किस नदी पे है? तो माही का नाम लिखा हुआ है, तो माही नदी पे ही है। उसके बाद टोटल जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 140 मेगावाट। कितना होता है? 140 मेगावाट। ये जो 140 मेगावाट उत्पादन होता है वो सारा का सारा अपने राजस्थान में वितरित होता है। संपूर्ण विद्युत का जो वितरण है वो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में। ठीक है, यहां पे दो इकाइयां संचालित है। 25 मेगावाट की दो है, इनसे तो 50 मेगावाट का उत्पादन होता है। और 45 मेगावाट की दो इकाइयां है, इनसे कितनी मेगावाट की उत्पादन होती है? तो 90 मेगावाट। टोटल कितना हो गया? 140। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो मुख्य जल विद्युत परियोजना है वो है भाखड़ा भाखड़ा नागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहां पे, किन राज्यों का? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का इसमें हिस्सा है 15.2%। ठीक है, दूसरा जो जिला है पंजाब, राज्य है पंजाब, और तीसरा हरियाणा। इन तीनों का क्या है? ये संयुक्त उपक्रम है। इससे कुल जो उत्पादन विद्युत होती है वो होता है लगभग 1493 मेगावाट। कितना होता है? 1493 मेगावाट। राजस्थान को कितना मिलता है? तो इसका 15%, लगभग 227 मेगावाट। किस नदी पे है? तो नदी है सतलज। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, भाखड़ा नागर जल विद्युत परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। कुल 1493 मेगावाट है। राजस्थान को इसमें से कितनी मिलती है? 227 मेगावाट। नदी कौन सी है? सतलज नदी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, चौथी जो है वो है व्यास जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे है? तो व्यास पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। किन राज्यों का है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान को इससे लगभग 422 मेगावाट की
इसको राजस्थान। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान और एमपी की जो वर्तमान में बंद है कार्य अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण, वो थी राहु गांठ। राहु घाट जल विद्युत परियोजना। राहु घाट जल विद्युत परियोजना ये कहां पे है? तो करौली में। ठीक है। नदी कौन सी है? तो चंबल। ठीक है। कौन कौन से राज्य? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश। ठीक है। कितना हिस्सा? तो 50-50। कितना उत्पादन होता? तो 79 मेगावाट। लेकिन यह है बंद। ठीक है। देखो, अपन ने राज्य राज्य की जो संयुक्त उपक्रम थे उनमें देखे हैं। एक तो देखा है चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, फिर देखा अपन ने माही राजस्थान गुजरात, फिर अपन ने देखा है भाखड़ा नागल सतलज नदी पे राजस्थान पंजाब और हरियाणा। सॉरी। उसके बाद देखा अपन ने व्यास जल विद्युत परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा। कितना हिस्सा? राजस्थान का 422 मेगावाट। और राहुघाट राजस्थान मध्य प्रदेश 79 मेगावाट का उत्पादन हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो चंबल अभ्यारण्य है उसके सेक्टर में होने के कारण से बंद कर दिया गया है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो, चलो अब जो अपन देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाएं। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था, केंद्र सरकार का एक संस्थान है, उसका नाम है NHPC, नेशनल हाइड्रा पावर कॉर्पोरेशन, अर्थात राष्ट्रीय नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। ठीक है। इसके द्वारा अनेक उपक्रम या संयंत्र लगाए गए हैं। अब ऐसे उपक्रम जिनसे राजस्थान को लाभ मिलता है, ऐसे उपक्रम की अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टेट है अपने जो अब यूटी में चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे जो संचालित उपक्रम है जिनसे राजस्थान लाभान्वित होता है वो है, एक तो है उरी। क्या है? उरी। किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे। दूसरा है अपने सलाल। ये कौन सी नदी पे है? तो चिनाब नदी पे। तीसरा है दुलस्ती। ये भी कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पे।
और एक चौथा है सेवा, जो किस नदी पे है? सेवा नदी पे। देखो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा 4 संयंत्र स्थापित है जिनसे राजस्थान लाभान्वित होता है। उरी, सलाल, दुलस्ती और सेवा। चारों की चारों कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। सेवा सेवा नदी पे है, उरी झेलम नदी पे है, सलाल और दुलस्ती चिनाब नदी पे। इन चारों जो संयंत्र है इनसे राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य है वो भी लाभान्वित होते हैं, जैसे खुद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साइड हिमाचल प्रदेश, अगर मैप का ज्ञान हो तो जो उत्तरी जिले हैं जम्मू से नीचे वाले वो सारे से लाभान्वित होते हैं। हिमाचल के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और 2 यूटी, 3 यूटी। एक तो जम्मू कश्मीर खुद आ गया, ठीक है। इसके अलावा 2 और है जो इस रूट पे पड़ते हैं, एक तो है चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। इन चारों ही प्रोजेक्ट से ये जो राज्य और यूटी है ये लाभान्वित होते हैं। कहां पे? उरी, सलाल, दुलस्ती और सेवा। उरी झेलम नदी पे है और सलाल और दुलस्ती कौन सी पे है? चिनाब नदी पे। सेवा सेवा नदी पे स्थित है। अगर अपन मैप में थोड़ा सा, अगर आपको भारत के मैप का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो अपन जो मैप बनाते हैं इस प्रकार, तो इससे जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो लगभग सारा इन परियोजनाओं से लाभान्वित होता है। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। ये राजस्थान, राजस्थान से ऊपर अपने पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहीं पे दिल्ली, चंडीगढ़, और इस प्रकार जो इन चारों परियोजनाओं से। और नदियां याद रख लेना, उरी झेलम नदी पे है, सलाल और दुलस्ती चिनाब नदी पे है, सेवा सेवा नदी पे है। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन देखेंगे एनएचपीसी के द्वारा जो अन्य राज्यों में स्थापित है और राजस्थान को उनसे लाभ मिलता है। जैसे अपन ने देखी जम्मू कश्मीर की, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर अपन देखते हैं तो पार्वती, दूसरा अगर अपन देखते हैं तो चमेरा, तीसरा अगर अपन देखते हैं तो रामपुर, चौथा देखते हैं तो नाथपा झाकरी, पांचवा अगर अपन देखते हैं तो करचम वांगटू, ठीक है। पार्वती किस नदी पे है? पार्वती नदी पे। चमेरा किस नदी पे है? रावी नदी पे। किस नदी पर है? रावी नदी पर। ये तीनों किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे नदियां ही पूछी जाएगी ज्यादातर, ठीक है। करचम, रामपुर, नाथपा झाकरी तीनों कहां पे है? सतलज नदी पे। चमेरा रावी नदी पे, पार्वती पार्वती नदी पे। और इनसे जो लाभान्वित जिले हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हटा देना और यूटी हटा देना, लगभग उत्तराखंड हटा देना, बाकी सब जिलों को लाभान्वित, जैसे हिमाचल प्रदेश,
उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद बात करते हैं तो अपने राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इनके साथ अगर बात करते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ को भी इनका क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी है, पार्वती है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और लिख लो इसमें, कोलबान, और ये भी किस नदी पे है, सतलज नदी पे। ठीक है, और इन सबको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। एक लिख लो नाथपा झाकरी की अगर आप देख जाओ तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा क्या दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, नाथपा झाकरी, है ना, ये ध्यान रखो। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब क्या होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। और वर्ल्ड बैंक को क्या क्या दे रहा है, किसमें, नाथपा झाकरी में। हिमाचल प्रदेश में अपने 6 देखी है, पहली पार्वती नदी पे, चमेरा रावी नदी पे, उसके बाद अपने रामपुर, नाथपा झाकरी, करचम वांगटू और कोलबान, सारे के सारे किस पे हैं, अपने सतलज नदी पे। उसके बाद नाथपा झाकरी को सहयोग कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। और लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली चंडीगढ़ यूटी हो गई, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब इनसे लाभान्वित होते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर अपन देखते हैं जैसे अपन ने जम्मू कश्मीर की देखी, उत्तराखंड की देखी, वैसे अपन देखेंगे हिमाचल प्रदेश की देखी, वैसे देखेंगे उत्तराखंड की, जिनसे राजस्थान को क्या मिलता है, लाभ। ठीक है, एक तो वहां पे है टनकपुर, किस नदी पे है, तो शारदा या काली नदी। ठीक है, दूसरा है टिहरी, किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे। और तीसरा जो है वहां पे वो है धौलीगंगा, तो ये भी किस नदी पे है, तो धौलीगंगा नदी पर। और इन सबसे भी किसको लाभ मिलता है, वही जो पहले पने पड़े वो सारे राज्य, जैसे यूके, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या होते हैं, इनसे लाभान्वित राज्य है। जो टिहरी नदी है इस पे 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो कोटेश्वर बांध, और एक बनाया गया है टिहरी बांध, ठीक है। देखो उत्तराखंड की अपन ने देखी है 3, टनकपुर, टिहरी और धौलीगंगा। अगर अपन सबको देखें तो जम्मू कश्मीर में अपन ने देखी थी 4, उरी, सलाल, दुलस्ती और सेवा। जम्मू कश्मीर के बाद अपन देखी थी हिमाचल प्रदेश में लगभग 6 देखे थे, तो पार्वती, चमेरा, रामपुर, कोल, और उसके बाद वहां पे देखा था अपन ने करचम वांगटू, और ये सब देखने के बाद अपन देखे थे उत्तराखंड की तो टनकपुर, टिहरी और धौलीगंगा। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन और परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं एक मात्र
अंतरराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना, जिससे क्या होता है, जिससे राजस्थान लाभान्वित होता है। लाभान्वित होता है वो है ताला परियोजना। कहां पे है, तो भूटान में। कहां पे है, भूटान पे। कौन सी नदी पे है, तो वांगटू नदी पर। राजस्थान को लगभग यहां से 57 मेगावाट, कितनी मेगावाट, 57 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति होती है। अगर आप देखना चाहते हो तो राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय परियोजना है वो है ताला परियोजना, भूटान में वांगटू नदी पे है, और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परियोजना जिससे राजस्थान को बिजली की आपूर्ति होती है। ठीक है, अगर आज की क्लास को अपन समराइज करें तो सबसे पहले अपन ने देखी, रिवाइज किया, फिर उसके बाद में अपन देखी थी स्टेट और स्टेट के मध्य कौन कौन सी, तो चंबल, चंबल के बाद माही, माही के बाद भाखड़ा नागल, इसके बाद व्यास, और फिर राहूघाट। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखी थी एनएचपीसी द्वारा संचालित। फिर अपन गए जम्मू, जम्मू में देखिए अपन ने 4, कौन कौन सी, तो उरी, उरी के बाद सलाल, सलाल के बाद दुलस्ती, और एक देखिए अपन ने सेवा। फिर अपन कहा गए, ये दोनों किस नदी पे थी, उरी थी झेलम नदी पे, और ये दोनों चिनाब नदी पे। ठीक है, फिर जम्मू के बाद अपन कहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अपन ने लगभग 5-6 देखी थी। ठीक है, एक तो देखी अपन ने पार्वती, जो पार्वती नदी पे थी। एक अपन ने देखी चमेरा, जो रावी नदी पे थी। फिर अपन ने देखी रामपुर, जो सतलज नदी पे। फिर अपन ने देखी कोल, जो सतलज नदी पे। जो एक देखी अपन ने नाथपा झाकरी, जिसको वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। और लास्ट में अपन ने देखी थी एक करचम वांगटू, करचम वांगटू। ये चारों किस पे थी, सतलज नदी पे। फिर अपन गए यूके, मतलब उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के अपन ने कौन कौन सी देखी, तो सबसे पहली वहां पे देखी अपन ने टनकपुर। ठीक है, टनकपुर के बाद टिहरी, और टिहरी के बाद धौली गंगा, और एंड में अपन ने इंटरनेशनल कौन सी देखी, ताला। आई होप चीजों को आप भी ऐसे याद करते होंगे, और समराइज करके याद करने में मजा भी आता होगा, है ना। आज की क्लास में अपन ने हाइड्रा प्रोजेक्ट है उन पर विस्तार से चर्चा की है। आने वाली क्लास में अपन तापीय ऊर्जा और जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।